तो ये कर रहे हैं हम अपनी गौ माता के साथ, जिसको हम पूछते हैं। एक इतना बड़ा ट्रक पकड़ा गया जिसमें कितनी सारी हमारी गौ माताएं थी, और ऐसे कई ट्रक मुझे लगता है हर रोज इनके अंदर गौ माता होती हैं और उनकी तस्करी की जाती है। और आपको पता है जम्मू कश्मीर में अगर ये ट्रक पकड़ा गया है तो कहां जाएगा? कश्मीर में जाएगा। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कश्मीर में वहां गौ माता के साथ क्या किया जाता है, और फिर ओपनली ऑर्गेनाइजेशन ये तस्करी करती पाई जाएगी तो उसके लिए पनिशमेंट खतरनाक होनी चाहिए। तो ड्रग्स हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 4-5 सालों से आ रहा है, जिससे कई युवा की मृत्यु हो चुकी है और कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अगेन जो कानून है इतने ढीले रखे गए हैं कि किसी भी अपराधी को वहां से जेल से या उसको बेल दी जाती है। गौ माता की तस्करी और ये ड्रग्स को रिलेटेड सख्त से सख्त कानून बनाइए, और जिस दिन आपने ये कानून सख्त बना दिए ये दोनों इश्यूज टोटली खत्म हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के जो दो बड़े मुद्दे हैं, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो दो बड़े मुद्दे हैं उन पे बात बिल्कुल कम होती है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक नंबर 1 जो गौ माता की तस्करी हो रही है यहाँ पर, और दूसरा जो ड्रग्स यहाँ पर आ रहा है और उससे कई युवा की मृत्यु हो रही है और कई घर बर्बाद हो रहे हैं। ये दो चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहले हम हिंदुस्तान में हम गौ माता को पूजते हैं और हर कोई जानता है कि उसकी तस्करी हो रही है। अभी कल अगर बात करें यहाँ जम्मू में एक इतना बड़ा ट्रक पकड़ा गया जिसमें कितनी सारी हमारी गौ माताएं थी, और ऐसे कई ट्रक मुझे लगता है हर रोज इनके अंदर गौ माता होती हैं और उनकी तस्करी की जाती है। और आपको पता है जम्मू कश्मीर में अगर ये ट्रक पकड़ा गया है तो कहां जाएगा? कश्मीर में जाएगा। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कश्मीर में वहां गौ माता के साथ क्या किया जाता है, और फिर ओपनली उसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो ये कर रहे हैं हम अपनी गौ माता के साथ, जिसको हम पूछते हैं। पहले तो मैं कह दूं कि इसके लिए जो हमारे जो कानून है बिल्कुल ही कमजोर है, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो कानून है जानबूझ के कमजोर रखे गए हैं ताकि हमारी गौ माता की तस्करी हो सके। ऐसे इस तस्करी को रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें करने को, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारी गवर्नमेंट से कि ये जो कानून है इसको सख्त से सख्त बनाए जाए। अगर आपने ये कानून सख्त से सख्त बना दिए, यानी कि इतने सख्त, कोई भी जो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन ये तस्करी करती पाई जाएगी तो उसके लिए पनिशमेंट खतरनाक होनी चाहिए। या तो मृत्यु दे दो या उसको पूरी जिंदगी के लिए जेल कर दो। ऐसे कानून चाहिए, तभी हमारी गौ माता की तस्करी बंद होगी, और ये हमको करना पड़ेगा। फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। और दूसरी बात, जो ड्रग्स हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 4-5 सालों से आ रहा है, जिससे कई युवा की मृत्यु हो चुकी है और कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। अगेन जो कानून है इतने ढीले रखे गए हैं कि किसी भी अपराधी को वहां से जेल से या उसको बेल दी जाती है। अरे क्यों भाई? जब इतने लोगों की मृत्यु हो रही है ड्रग्स से, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, तो आप कानून लाओ ना सख्त, ऐसा कानून कि कोई भी ये जो ड्रग्स यहां पे लाता है या उसको कंज्यूम करता है, व्हाटएवर, वो 10 बार क्या 100 बार सोचे। लेकिन अगेन कानून इतने कमजोर रखे गए हैं कि किसी को कोई परवाह ही नहीं। फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, खासकर इन दो चीजों पे, गौ माता की तस्करी और ये ड्रग्स को रिलेटेड सख्त से सख्त कानून बनाइए, और जिस दिन आपने ये कानून सख्त बना दिए ये दोनों इश्यूज टोटली खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ कहना चाहूंगा, जो कई सारे इश्यूज इतने सीरियस नहीं है वहां पर कानून इतने बड़े जबरदस्त बन जाते हैं। या किसी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित करना है, तंग करना है, उसके ऊपर कार्रवाइयां हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पे कार्रवाई करनी चाहिए वहां पे कार्रवाई नहीं होती।